बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 75 है और आज हम इस क्लास में बात करेंगे CSS के सिलेक्टर्स को, यानी कि हम किस तरीके से एक एलिमेंट को पकड़ के उसकी CSS कर सकते हैं या मल्टीपल एलिमेंट पकड़ के उसकी CSS कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें अभी तक 75 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। व्यूअर्स, मैं अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ CSS और HTML की। व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें मल्टीपल जो हैं वो चीज़ें बनाकर, जो एलिमेंट्स हैं वो बनाकर रखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगा डिव, इसको मैं क्लास दे दूंगा कंटेनर 1 की, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा H1 फर्स्ट और P1 फर्स्ट heading. P1, this is first heading, paragraph. एंड मैं लगाऊंगा UL, एंटर LI, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है जी। अब व्यूअर्स, मैं करूँगा ये कि इसको डुप्लीकेट करके इसको जो है वो मैं 2 कर दूँगा। अब व्यूअर्स, जस्ट हमने दो चीज़ें, बल्कि काफ़ी चीज़, दो नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें बनाई हैं हमने। एक डिव के अंदर क्लास लगाई है कंटेनर की, कंटेनर 1 की, और उसके अंदर H1 लगाया है, फिर P लगाया है, फिर UL के अंदर एलाइज लिस्ट बनाई है, फिर उसी को डुप्लीकेट करके कंटेनर 2 कर दिया है। यानी कि ये अब दोनों डिफरेंट हो गए हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं इसको कॉपी फाइल पाथ ऑन करूँ अपने ब्राउज़र में तो आपको कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आएगा। अब व्यूअर्स, CSS सेलेक्टर्स होता ये है कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं यानी कि किसी एलिमेंट को पकड़ कर उसकी CSS करूँ। व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम हर एक एलिमेंट में क्लास लगा सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। और हम उसको फिर कुछ भी यानी कि लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ FH यानी कि फर्स्ट हाइडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ SH सेकंड हाइडिंग, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास FP इनके फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ FSP, तो यानी कि सेकंड पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ F लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ क्लास S लिस्ट। तो व्यूअर्स, अब ये देखें कि अब आप जो है वो हर एक को अलग अलग पकड़ के कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर कहीं H1 और उसका कलर कर दें रेड, तो इसका मतलब ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी यानी कि H1 टैग्स हैं उन पे ये कलर लगा दो। उसने सबको, जितने भी इसमें H1 थे सबको पकड़ के H1 लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैंने सिर्फ इसको करना है, तो इसको अब मुझे टारगेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जैसे कंटेनर 1 और कंटेनर 2 ये दोनों अलग अलग हैं, मैं इसको पकड़ूंगा, डॉट लगा के ये कर दूंगा और इसको कहूंगा H1। यानी कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि कंटेनर 1 के अंदर जितने भी H1 हैं उनका कलर ये कर दो। तो ये देखें, उसने सिर्फ पहले वाले को पकड़ के कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं और क्लास को खत्म कर दूं, ये देखें, तो ये दोनों को कर देगा।
ये दोनों को इसने, यानी कि मैंने कहा है कि कंटेनर वन के अंदर जितने भी H1 टैग्स हैं उनको ये वाला कलर कर दो। लेकिन अगर मैं कहता हूं कंटेनर वन के अंदर FH जो है, मैं सिर्फ इसको करना चाहता हूं, कलर देना चाहता हूं, तो ये देखिए मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं फिर उसकी क्लास दूंगा, उस पर क्लास लगाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि भाई कंटेनर वन के अंदर इस क्लास के पर जो है वो आप ये वाला लगाओ। इसके क्लास के अलावा मैं आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक और डिव लगाता हूँ और H1 लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ इनर हेडिंग, अब ये देखें ये भी मेरे पास एक और आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कंटेनर के अंदर जितने भी H1 हैं, कंटेनर वन के अंदर जितने भी H1 हैं उन पर ये वाला कलर लगा दो। उसने लगा दिया, उसके अंदर हो या उससे भी अंदर हो या उससे भी अंदर हो तब भी लगा देगा। उससे भी अंदर, उससे भी अंदर से मुराद ये है, मैं अब अभी आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे कंटेनर के अंदर डिव है, उसके अंदर H1 पड़ा हुआ है, या फिर एक और डिव है उसके अंदर फिर है, या फिर एक और डिव है उसके अंदर है। तो जितने भी इनर पार्ट में पड़ा होगा H1 वो उस पर लग जाएगा, कंटेनर वन के अंदर होगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि कंटेनर वन के अंदर जितने भी H1 है। अब ये देखें मैं यहाँ से कंटेनर वन को बंद करता हूँ तो वो H1 इसी के अंदर है तो बंद हो रहे हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि कंटेनर वन के जो चाइल्ड हैं, बस सब चाइल्ड नहीं, ये तो एक किस्म के सब चाइल्ड हो गया ना इसका, बल्कि सब का भी सब बन रहा है ये। मैं अगर कहूँ कि कंटेनर के जो चाइल्ड हैं सिर्फ उन पे यानी कि ये CSS अप्लाई करनी है, तो मुझे व्यूअर्स फिर यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। मैं सेव करूंगा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जस्ट इसके जो चाइल्ड हैं सिर्फ उन्हीं पर जो है वो अप्लाई करेगा। सब चाइल्ड या सब के भी सब चाइल्ड होंगे तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आई होगी जो अभी तक मैंने आपको बताया है। इसी तरह व्यूअर्स अब जो है वो UL की भी वो है, मैं इसको भी कलर इस तरह दे देता हूँ। रिफ्रेश करूँगा, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट कंटेनर का किया है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, UL को देता हूँ, ये देखें दोनों UL पे आ गए। लेकिन अगर मैं फर्स्ट कंटेनर का सिर्फ देता हूँ तो ये सिर्फ फर्स्ट कंटेनर पे आया। इसी तरह अगर मैं कंटेनर 2 को देता हूँ सिर्फ तो कंटेनर 2 पे आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स जो है आप इनकी जो है डिफरेंस कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं SH पर यानी कि SH को कलर ब्लू कर देता हूँ तो ये देखें सिर्फ सेकंड हेडिंग पे आएगा। तो आप इसी तरीके से जो है व्यूअर्स अपनी जो है वो CSS को टारगेट कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो CSS को सेलेक्ट करने की, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के जो टेक्निक है वो आज आपको मैंने बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।